हेलो दोस्तों, मैं दौलत नानोलिया स्वागत करता हूं आपका जा रहा एजुकेशन। आज बात करते हैं मैथ की। और मैथ के अंदर हमारी क्लास चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने देखा था, पिछली क्लास में हमने देखा था अनुपात और समानुपात की। तीसरी क्लास हमने ली है रेशियो एंड प्रोपोर्शन की। हमने तीन क्लास तो ले लिया, चौथी क्लास ले रहे हैं। इससे पहले हमने देखा कि इतिहास के अंदर या हिस्ट्री के अंदर, हम कह सकते हैं हिस्ट्री के अंदर, हमने उत्तरवर्ती मुगल काल को पूर्ण कर लिया। अब हमने अगली क्लास के बारे में बोला था और अगली क्लास हमने बहमनी या विजयनगर साम्राज्य की होगी अगली क्लास। लेकिन इससे पहले हम मैथ की क्लास करते हैं। और मैथ की क्लास इसलिए ज़रूरी है कि जो आरपीएफ की वैकेंसी आ रही है उसमें अनुपात और समानुपात वो प्रश्नावली से 2 क्वेश्चन आते हैं, उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, कह सकते हैं उस टॉपिक से 2 क्वेश्चन आते हैं, हमेशा के लिए उससे 2 क्वेश्चन आते हैं, इसलिए इसको करना जरूरी है। और इससे पहले हमने 2 क्लास में हमने बात की है अनुपात और समानुपात के बारे में। 3 क्लास ली है और 3 क्लास के अंदर हमने देखा अच्छी तरीके से, बेसिक से उठा के थोड़ा हाई लेवल तक के क्वेश्चन किए। और आज उससे भी थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन करेंगे। मतलब आज चौथी क्लास है, इसकी एक क्लास और होगी, उसके बाद में हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। आज बात करते हैं अनुपात और समानुपात की चौथी क्लास है। अनुपात और समानुपात की चौथी क्लास, अनुपात एंड समानुपात। जीरो 4 आज अनुपात और समानुपात की चौथी क्लास है। और मेरे पास कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, 5 क्वेश्चन है। वही 5 क्वेश्चन करते हैं हम। और 5 क्वेश्चन के अंदर हमने देखते हैं, देखो यहाँ लिखा होता है कि राम और श्याम की आय। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है कि राम और श्याम की आय, राम एवं श्याम की आय, श्याम की आय, राम और श्याम की आय का अनुपात 3:4 है, 3:4 है। तथा व्यय का अनुपात 2:3 है। तथा व्यय का अनुपात, तथा व्यय या खर्चे का अनुपात, खर्च का अनुपात 2:3 है, 2:3 है। 3 है दोनों की बचत, प्रत्येक की बचत 1500 रुपए, प्रत्येक की बचत 1500 रुपए है। तो राम की आय बताओ। तो हमारे सामने आता है कि राम की आय बताओ, राम की आय बताओ। हमारे सामने क्वेश्चन है ये। अब इसको हम सोल्व करते हैं। इसको हम सोल्व करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हम शॉर्ट तरीके से लिख लेंगे ताकि वक्त थोड़ा कम लगे। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, राम और श्याम। इसका सॉल्यूशन निकालते हैं हम। तो लिख लेते हैं राम और श्याम, राम एंड श्याम। श्याम लिख लिया। इन्होंने क्या किया, 3:4 का अनुपात, इसका व्यय जो आय का अनुपात है वो 3:4 है। तथा खर्चे या व्यय का अनुपात 2:3 है। यदि प्रत्येक की बचत 1500 रुपए है, प्रत्येक की बचत 1500 रुपए, भाई 1500 रुपए बचा रहे हैं प्रत्येक आदमी। तो देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं, या तो इक्वेशन बना सकते हैं या समीकरण बना सकते हैं। इसकी समीकरण नहीं बनाओगे तो डायरेक्ट करने का मतलब एक ही, राम की आय पूछ रहा है तो राम का अनुपात निकाल लो। हमारे सामने 3x - 2x = 1500, ये लिख सकता हूँ। ये चीज आप सभी जानते होंगे, क्योंकि 3 रुपए इसकी आय है, 2 रुपए खर्च करता है, तो बचत कितने हो गई, 1 रुपए। तो इसका अंतर कितना आ रहा है, 1500 क्वेश्चन में दिया गया है। यदि 1500 दिया गया है तो हमारे सामने x बराबर 1500 आ गया, x बराबर 1500 आ गया, x की वैल्यू 1500 आ गई। तो हमारे सामने क्या पूछ रहा है, आय पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, राम की आय पूछ रहा है। तो राम की आय 3x है और श्याम की आय 4x है। ये हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हमें सोल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम ना हो, ताकि हमारे सामने अच्छी तरीके से सोल्व हो जाए, इसलिए 3x। तो राम की आय कितनी हो जाएगी हमारे पास, राम की आय कितनी हो जाएगी, राम की आय, और राम की आय हो जाएगी 3x बराबर 3 × 1500। तो हमारे सामने आ गया 4500 रुपए राम की आय आ गया, 4500 रुपए राम की आय। यहाँ हम श्याम की आय भी निकाल सकते हैं। x की वैल्यू आ गई तो दोनों में रख दो, किसी की भी निकाल लो, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन।
एक बार देख सकते हो आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन है हमारे सामने। मैं क्वेश्चन को शॉर्ट तरीके से लिखने की कोशिश करता हूँ और आप समझ जाना, ठीक है। अनुपात और समानुपात की चौथी क्लास है हमारे सामने, और देखो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे सामने। शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन लिखता हूँ और समझ जाना, आप ये समझ जाओगे, इतनी तो उम्मीद है मुझे। देखो 504 विद्यार्थी हैं एक स्कूल में, कितने टोटल विद्यार्थी, कितने टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 504। 504 विद्यार्थी, लड़के और लड़कियों का अनुपात यहां लिख देता हूं, बॉय अनुपात गर्ल। इसका अनुपात है हमारे सामने 13:11। 13:11, 13:11 है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर दी जाए, यदि 12 लड़कियां और भर्ती यहां लिख देता हूं साइड में, 12 गर्ल्स और भर्ती कर दी जाए तो नया अनुपात बताओ। तो हमारे सामने पूछा है अनुपात कितना होगा, नया अनुपात मैं लिख देता हूं। अब क्वेश्चन को देखो एक बार ध्यान से देखना कि एक स्टूडेंट, मतलब एक स्कूल या कह सकते हैं कक्षा में, एक क्लास में 504 स्टूडेंट है, जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:11 है। यदि उसमें 12 लड़कियां और शामिल कर दी जाए तो नया अनुपात हमारे सामने क्या निकल के आएगा, ये हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। तो अब देखते हैं हम आगे चलते हैं, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हमारे सामने। तो देखो सॉल्यूशन हमारे सामने 13:11 है, तो मैं लिख सकता हूं इसको 13x/11x लिख सकता हूं। तो टोटल है तो मैं जोड़ सकता हूं क्या इसको, 13x + का 11x = 504 जोड़ सकता हूं। तो हमारे सामने यहां से कितना आ गया सर, 24x = 504। अगर इतना हमारे सामने आ गया तो हमारे सामने x की वैल्यू आ गई 504/24, और यहाँ से निकल के आया 24×2 = 48 सर, 24 से कम 24, मतलब x = 21 निकल के आ गए हमारे पास। x = x की वैल्यू निकाल ली। अब देखो यहाँ से x की वैल्यू हमारे पास 21 आ गई, तो यहाँ से हम x की वैल्यू यहाँ रखेंगे। कहाँ रखेंगे? यहाँ रखेंगे। तो देखो 13x, मतलब यहाँ लिख देता हूँ मैं बॉयज, लड़के अनुपात लड़कियां, एक हिंदी में और एक इंग्लिश में लिख दिया। अब देखो हमारे सामने लिख देता हूँ 13×21 और यहाँ लिख देता हूँ 11×21, ठीक है। तो यहाँ 13 एकम 13 और 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 2 28, 13 एकम 13 और 26 एक 27 हो गए, 273, ठीक है। यहाँ से निकल के आता है हमारे सामने 11 एकम 11, 11 दूनी 22 और 1 23, 231, ये हो गए हमारे पास, ठीक है। यहाँ से हम जोड़ेंगे तो 3 और 1 4, 7 और 3 10 और 2 और 2 4 1 5, ये टोटल विद्यार्थी आ गए सर, जिसमें 273 तो क्या है, लड़के हैं और 231 लड़कियां हैं। अब देखो इसमें क्या कर रहा है, 12 लड़कियां और शामिल कर रहा है। कितनी? 12 लड़कियां और शामिल कर रहा है, तो हमारे पास 243 हो गए और इधर 273 हो गए। इसका अनुपात पूछ रहा है हमारे, इसका अनुपात पूछ रहा है, तो इसको काट लो। काटने के साथ साथ हमारे क्या आता है, 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 × 24, 3 एकम 3, ये आ गया सर हमारे पास, और ये हमारा क्या आता है, आंसर, ठीक है। एक बार देखो अब चलते हैं हम आगे और तीसरा क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन एक पिछली क्लास में भी किया था हमने, और पिछली क्लास में किया था हमने ऐसा क्वेश्चन। अब देखो तीसरा क्वेश्चन है हमारे सामने, 3 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 8 केले और 5 संतरे तथा 6 केले और 9 संतरों का समान मूल्य है, मतलब उसका समान मूल्य है, जितने का ये आते हैं उतने रुपए के ही ये आते हैं,
ठीक है। इसके साथ क्या होता है कि 2 केले और 3 संतरों का अनुपात बताओ। तो इसको क्या करते हैं हम, ऐसे क्वेश्चन आता है हमारे सामने, तो इसका सॉल्यूशन देखने के बाद कि हमारे सामने 8 केले हैं प्लस का 5 संतरे हैं, 5 संतरे हैं, इनका समान मूल्य है तो 6 केले हो गए और 9 संतरे हो गए, 9 संतरे हो गए। यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से इसका अनुपात निकाल लेते हैं हम। इसका अनुपात निकालने के लिए हम क्या करते हैं कि जो केले होते हैं उसको एक साइड में लेते हैं, एक साइड में लेते हैं तो 6 केले माइनस का 6, 8 केले माइनस 6 केले वो उधर लेके आएंगे, अगर इधर लेके आएंगे तो माइनस का हो जाएगा। इसके साथ क्या होगा कि 9 संतरे माइनस का 5 संतरे, तो हमारे सामने क्या आ जाएगा कि 2k बराबर 4s, तो हमारे सामने k बराबर 2s आ गया, तो k अनुपात s आ गया, तो इसका मतलब हो गया 2 अनुपात 1, मतलब 2 केलों का मूल्य होता है वो 1 संतरे के समान है। यह आप हमारे सामने क्या निकल के आता है कि 2 केलों का मूल्य होता है ना, मतलब 1 संतरे के भाव में हमारे सामने 2 केले आते हैं। ठीक है, अब हमारे सामने क्वेश्चन में पूछा गया है कि 2 केले और 3 संतरों का मूल्य का अनुपात बताओ। अब देखो केला अनुपात संतरा है हमारे सामने, तो 2 अनुपात 1 में तो हमारा इसका मूल्य आ गया। अब 2 केले और 3 संतरे, 2 केला, तो इसको गुणा कर देते हैं 2 से, इसको गुणा करते हैं 3 से, तो हमारे सामने आ गया 4 अनुपात 3। ये सर इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज भी कर सकता है, इसमें ये केले बाद में दे सकता है और संतरे पहले दे सकता है। इसमें कंफ्यूज होने का सबसे ज्यादा चांस इसलिए होता है क्योंकि ये जो एक्सचेंज कर देता है, केला संतरा आगे पीछे कर देता है, और हम जो केले संतरे ऊपर हैं उसी के भाव से, मतलब उसी के हिसाब से क्या करते हैं, केले संतरे पहले लिख देते हैं। तो इसमें कंफ्यूज ये होते हैं कि केले का अनुपात होता है वो संतरे का अनुपात आ जाता है, और संतरे का अनुपात केले के अनुपात में आ जाता है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, हो सकता है इसमें कोई दिक्कत ना हो, और आगे चलते हैं। तो आगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, और 4 नंबर में क्वेश्चन में एक बार बोल देता हूं कि 35 लीटर मिश्रण है। देखो ये मिश्रण का क्वेश्चन होता है, एलिगेशन का क्वेश्चन है, ये अनुपात समानुपात में मिलता है। ठीक है, तो देखो मैं शॉर्टली क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करता हूँ और आप समझना इस बात को कि क्वेश्चन नंबर 4 हमारे सामने है कि 35 लीटर मिश्रण है, 35 लीटर टोटल मिश्रण 35 लीटर है, टोटल मिश्रण 35 लीटर है, जिसमें दूध और पानी का अनुपात मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, दूध मिल्क अनुपात वाटर, ये है हमारे सामने कितना है, 4 अनुपात 3 है, 4 अनुपात 3। ठीक है, 4 अनुपात 3 है, मैं लिख देता हूं इसको x लिख देता हूं, 4x अनुपात 3x। ठीक है, बराबर ये इसका 35 लीटर है। तो हमारे सामने एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला गया है कि दूध और पानी का अनुपात, इसमें कितना दूध मिलाया जाए, कितना दूध मिलाया जाए, मैं यहां लिख देता हूं कि कितना दूध मिलाया जाए ताकि दूध व पानी का अनुपात, दूध एवं पानी का अनुपात, दूध एवं पानी का अनुपात, पानी का अनुपात हमारे सामने कितना हो जाएगा, 2 अनुपात 1 हो जाए, 2 अनुपात 1 हो जाए। अब देखो इसमें मिलाना क्या है, हमें क्वेश्चन में दिया गया है कि इसमें कितना दूध मिलाया जाए। ठीक है, तो यहाँ से इसकी क्वांटिटी निकालते हैं, तो यहाँ से इसकी क्वांटिटी निकालेंगे तो 4x प्लस का 3x बराबर 35 हमारे सामने ये आ गया। तो हमारे सामने 7x बराबर 35। अब इतने अनजान तो हो नहीं, x का मान कितना आ गया, 5 आ गया, 7 पंजे 35, 5 आ गया। तो यहाँ से देखो 7 पंजे 35 आ गया, तो x का मान 5 आता है हमारे सामने, तो 5 चौका 20 आ गया, 20 लीटर तो दूध हो गया और 15 लीटर पानी हो गया। इसमें ये टोटल मिश्रण हमारे सामने 35 लीटर आ गया। अब देखो इसमें क्या कहा गया है कि कितना दूध मिलाया जाए, मिला कौन रहा है, दूध मिला क्या रहा है, दूध ही तो मिला रहा है, दूध मिला रहा है ना इसमें। तो देखो 20 प्लस का x, कितना दूध मिलाया जाए, मान लेते हैं कि x उसमें दूध मिलाया जाता है, नीचे कितना है पानी, अनुपात कितना हो जाए, 2 अनुपात 1 हो जाए। तो इसको सोल्व करेंगे हम, तो हमारे सामने आएगा 20 प्लस का x बराबर 15 दूनी 30। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि x बराबर 10 लीटर, 10 LTR, मतलब हमारे सामने क्वेश्चन निकल के आता है कि 10 लीटर दूध मिलाया जाता है, तब इसका अनुपात 2 अनुपात 1 में हो जाएगा।
अब देखो इसको एक दूसरे ट्रिक से करने की कोशिश करते हैं, और दूसरे तरीके से भी हो जाता है, जबकि पहले भी हमने बताया कि 2 अनुपात है हमारे सामने। देखो मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूँ, या मिटाने के बाद में कोशिश करते हैं कि देखो इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि 4:3 है, हमें किस अनुपात में करना है, 2:1। इसका वज्र गुणा करो, वज्र गुणा करेंगे 4, यहाँ 6 आएगा। तो देखो एक इसका अनुपात, नीचे वाले दूसरे अनुपात का अंतर लिखो, और बीच में ये लिखो, ठीक है। क्या जो वज्र गुणा का अंतर है वो लिख लो, ठीक है। गुणा इसमें जो ये होता है, जो क्वांटिटी होती है, मतलब जो क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी का क्या करते हैं इसमें कि इन दोनों का, इस दोनों में क्या होता है, इसे दोनों में क्या होता है, एक मिनट, सॉरी, यहाँ क्या होता है कि देखो दूसरे तरीके से हम कोशिश करते हैं, तो दूसरे तरीके से यहाँ लिख देता हूँ मैं कि 3 अनुपात जो 4:3 है, और दूसरा हमें करना है 2:1 में, हमें इस चीज को करना है। अब इस चीज को 2:1 में क्या करते हैं कि वज्र गुणा का अंतर हमारे सामने कितना आ गया, 4 एकम 4 और 6, ठीक है। तो हमारे सामने वज्र गुणा का अंतर कितना आ गया, 2 आ गया सर। वज्र गुणा का अंतर कितना आ गया, 2। अब देखो इन दोनों दूसरे का अनुपात, दूसरा जो अनुपात होता है उसका अंतर गुणा a प्लस बी का मतलब जो पहले वाला अनुपात होता है उसको जोड़ दो दोनों को, तो 4 और 3 7 हो गए सर, 4 और 3 7 हो गए, ठीक है। और गुणा में क्या करते हैं, पूरी क्वांटिटी जोड़ देते हैं, पूरी क्वांटिटी को गुणा करते हैं। तो हमारे सामने कितना आ गया, 2/7 गुणा 35, ठीक है। 7 पंजे 35, 5 दूनी 10 लीटर। इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये यहाँ क्या होता है हमारे सामने, यहाँ एक चीज होती है, जो ऊपर वाला जो वज्र गुणा, ऊपर क्या लिखते हैं, ऊपर वज्र गुणा का अंतर लिखते हैं, जबकि नीचे क्या लिखते हैं, जो नीचे वाला जो अनुपात होता है उसका तो अंतर लिखते हैं, और प्लस में दूसरे का योग लिखते हैं, जो पहले वाला अनुपात होता है उसका योग लिखते हैं। अब बात करते हैं हम चौथे क्वेश्चन की, एक बार इसको देख सकते हैं, तो देख ले। अब देखो हमारे सामने 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन हो गया, 5 नंबर क्वेश्चन करते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में भी की, क्लास नंबर 3 में किया है, ठीक है। अब देखो हमारे सामने 5 नंबर क्वेश्चन है, और 5 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन, और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, स्कूल में लड़के और लड़कियों का अनुपात 4:5, 100 लड़कियां और जोड़ दी जाती है, तो क्या कर देती है, तो अनुपात 6:7 हो जाता है। तो लड़कों की संख्या बताओ सर। देखो एक 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक स्कूल में जो लड़के हैं, लड़के अनुपात लड़कियां वो किस अनुपात में है, हमारे सामने है 4:5 में, 4:5 में है। यदि उसमें 100 लड़कियां और शामिल कर दी जाए, प्लस 100 लड़कियां शामिल की जाए, ठीक है, 100 लड़कियां शामिल की जाए, तो अनुपात कितना हो जाता है सर, 6:7 हो जाता है हमारे सामने, 6:7 हो जाता है। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को मैं ऐसे लिख देता हूं, 4x/5x, ये तो लिख सकते हैं, इतनी बात तो आप समझते हो। अब देखो यहां से क्या होता है हमारे सामने कि 100 लड़कियां क्या कर रहा है, ये जोड़ रहा है, 100 लड़कियां जोड़ रहा है, मतलब 100 लड़कियां और एडमिशन ले ली उसी क्लास में। तो हम क्या करेंगे कि 4x क्या है हमारे सामने, लड़कों की संख्या है, तो लड़कियों की संख्या कितनी है, 5x लड़कियां हैं, तो 100 लड़कियां उसमें जोड़ रहा है, तब अनुपात कितना होता है उसका, 6:7। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई। तो इसको वज्र गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 हो गया, यहाँ से 28x आ गया, बराबर हमारे सामने आ गया 6 पंजे 30x प्लस का 600, ये आ गया सर हमारे सामने। अब यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं, यहाँ से x का मान हमारे सामने आ गया 2x बराबर 600, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे सामने, 300, ठीक है। जब x की वैल्यू 300 आ गई, तो यहाँ लड़कियों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं, और लड़कों की संख्या भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो लड़कों की संख्या कितनी है, लड़कों की संख्या
लड़कों की संख्या हमारे सामने कितनी है 4x है। 4x दिया गया है हमारे सामने क्वेश्चन में, 4x दिया हुआ, x की वैल्यू हमारे सामने कितनी है 300, तो x है 4 गुना 300, 4 गुना 300 मतलब हमारे सामने लड़कों की संख्या कितनी आ गई 1200। और यहाँ से लड़कियों की संख्या ज्ञात करते हैं, तो लड़कियों की संख्या आ जाएगी 1500। ठीक है 1500, तो टोटल स्टूडेंट पूछता है तो टोटल स्टूडेंट 2700। ठीक है, जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में। और यार चैनल को सब्सक्राइब किया करो, जो वीडियो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, क्योंकि आपका सहयोग ही मेरा सबसे बड़ा धन और सबसे बड़ी इज्जत है।